वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये हमारी जो सीरीज़ है इसमें हम मास्टर कैडर केमिस्ट्री के साइंस के जो पेपर्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं और ये आपकी मास्टर कैडर के केमिस्ट्री के पेपर के सॉल्यूशन का 2016 के पेपर के सॉल्यूशन का जो है लास्ट वीडियो है। इसमें हम जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 35 है उससे लेके आगे 50 क्वेश्चन नंबर 50 तक के सारे सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। क्वेश्चन नंबर 35 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है कि आपका अल्कोहल है, इसमें आपने फॉस्फोरस की प्रेजेंस में I2 डाला है, उससे X बना है। आपको प्रेडिक्ट क्या करना है, द प्रोडक्ट Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आपको बताना है। तो आपको पता है जैसे ही आप हेलोजन की फॉस्फोरस और I2 के प्रेजेंस में अल्कोहल को रखते हैं तो आपका हेलोजिनेशन हो जाता है। ये हमने विक्टमियर टेस्ट में भी देखा था। तो यहाँ पे आके आपका आयोडीन लग जाएगा, X नहीं लगाऊंगे, आयोडीन लग जाएगा, तो ये आपका X बन गया। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन Mg से करवा रहे हैं ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में। तो ये Mg क्या करेगा, बीच में जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो CH3 CH2 MgI, ओके, ये लग जाएगा। ओके, ये आपको पता है ना, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे ही तो बनाते होते हैं ना। RX की रिएक्शन आप Mg से करवा दीजिए ईथर की प्रेजेंस में। ईथर को नहीं भूलना है क्योंकि RMgX जो बनता है आपका यानी कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। ओके, चलिए, तो उसको जो है वो ईथर एक अच्छे जो नॉन पोलर सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होता है उसमें बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, इसका रिएक्शन करवाया है आपका फॉर्मेल्डेहाइड से। आपको पता है RMgX में R के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, Mg के ऊपर पॉजिटिव रहता है, यानी कि यहाँ पे भी ये आपकी चेन जो है कार्बन चेन नेगेटिवली चार्ज है और Mg जो है पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाकर अटैक करेगा, कार्बोनिल सेंटर पे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो ये देखिए O नेगेटिव, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका CH2 CH3 और इसके साथ क्या लगाता है, MgI लगाते हैं। ठीक है, इसमें फिर आप फर्दर यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें फर्दर अगर आप H पॉजिटिव डालते हैं, वाटर के साथ डालना होता है एक्चुअली, इन्होंने सिर्फ H पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसके साथ जो है आपका वाटर का OH चला जाता है और इसके साथ वाटर का H पॉजिटिव चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो CH2 ये OH हो जाता है और ये CH2 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, फिर से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, आप तब तक वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा के आप वीडियो को जो है आप अपने हिसाब से जहाँ पर आपको वीडियो शुरू करनी है, क्योंकि आगे आपको सोल्यूशन मिलने ही वाला है इस क्वेश्चन का, तो वहाँ से शुरू कर लीजिएगा। सी, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व कर रहे थे। हाँ जी, चलिए ठीक है, तो ये आपका पेन चूज कर लेती हूँ मैं। CH2 CH3 बन जाता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल में 2 कार्बन थे, यहाँ पे अल्कोहल में कितने हो गए हैं, 3 कार्बन। यानी कि एक्सटेंडेड अल्कोहल आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस पे ही रिएक्शन था। तो ये आपका क्या बना है, 1 2 3, अच्छा ये 2 हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना। तो ये आपका क्या बना है, साथ साथ में साइड प्रोडक्ट भी कभी कभी बच्चों पेपर में पूछ लेता है, तो आप इसको भी जो है वो ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है मेन और इसका नाम है आपका 1 प्रोपेनॉल। तो डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड
हाइड्रेशन ऑफ 2-फिनाइल प्रोपीन इज, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर रहे हैं। हाइड्रेशन क्या होता है? पानी डालना। क्या होता है? पानी डालना। 2-फिनाइल प्रोपीन, देखिए ये 3 प्रोपीन, 3 कार्बन होंगी, डबल बॉन्ड होगा, सेकेंड वाली पे फिनाइल लगाया होगा, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग लगाई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी बन जाएगा स्टार्टिंग मटेरियल। जब आपका स्टार्टिंग मटेरियल बन गया, उस पर आपको एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन क्या होता है? पानी पीना। कहते हैं ना कि गर्मी में आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। हाइड्रेटेड रहने का मतलब क्या? आपको पानी पीते रहना चाहिए, पानी डालते रहना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पानी से आपके अल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे। अब देखिए, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि H पॉजिटिव है वहाँ पे, यानी कि ये अल्कीन को पहले तो कौन देखने में आएगा? H पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? H पॉजिटिव के ऊपर। अब देखिए, हमने ये रिएक्शन बहुत बार, ये मेथड जो है वो कर लिया है। यहाँ पे इस कार्बन के जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा दिए बच्चों, ऐसे नहीं करना है कार्बन के साथ, प्लीज़ मुझसे गलती हो जाए आप मत करना। कार्बन के 4 ही बॉन्ड रहने देना, उससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर पाएगा, रोने लग जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन आप यहाँ लगा सकते हो, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, नीचे बेंजीन रिंग है, ये हमने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ आप लोगों की तसल्ली के लिए कि इस तरीके से ये जो है वो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के रेजोनेंस के थ्रू जो है आपका पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में चला जाता है, और ये इस तरीके से आपका स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बनता है। लेकिन एक और ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन है? और एक ऑप्शन ये है कि ये हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन के ऊपर जाने की बजाय कहाँ आए? आपके सेंटर वाले कार्बन पे आए, और ये आपका कार्बोकैटायन बने। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, तो ज़्यादा मेजर बनने के चांसेस क्या है? ये वाला कार्बोकैटायन। अगर ये वाला बनेगा तो अब आपको क्या डालना है इसके ऊपर? OH नेगेटिव, या कह लीजिए पानी डालना है। तो पानी कहाँ जाकर अटैक करेगा? स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं सीधे प्रोडक्ट बना रही हूँ पानी को अटैक करवा के। तो यहाँ पे जो है आपका OH लग जाएगा, और यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप लग जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? 2-हाइड्रोक्सी, नहीं 2-हाइड्रोक्सी थोड़ी ना, ये तो आपका मेन ग्रुप हो गया ना, इससे ये आपकी मेन चेन के अंदर। तो ये 2 जो आपका ओल बन गया है ना, 2-प्रोपेनॉल बन गया। तो 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, 2-फिनाइल 2-प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्यों? प्रोप ग्रुप क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है चेन के अंदर, मेन चेन के अंदर। ठीक है, तो 2-प्रोपेनॉल आपके ऑप्शन डी तो सीधा ही चला जाता, उसने 1-प्रोपेनॉल लिखा है। तो ये A, B और C में से आपको देखना है 2-फिनाइल किस में लगा हुआ है? C ऑप्शन में। तो C ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलिए। यहाँ पर आपका एक्राइलिक एसिड का रिएक्शन करना है HBr के साथ। आपका HBr के साथ रिएक्शन करना है एक्राइलिक एसिड का। एक्राइलिक एसिड क्या होते हैं? डबल बॉन्ड के साइड में आपका क्या लग रहा होगा? COH ग्रुप लग रहा होगा। ये आपका एक्राइलिक ग्रुप होता है। इसके ऊपर आपको HBr डालना है। HBr में H पॉजिटिव, Br नेगेटिव, ऐसे लेके चलते हैं। ये अल्काइल ग्रुप जो H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, क्या बनाएगा? मान लीजिए हाइड्रोजन अगर यहाँ जुड़ा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। अगर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, है ना। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, ये इससे मिक्स होता हुआ लग रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा, अगर इस कार्बन के साथ लगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। देखिए, इस कार्बोकैटायन के साइड में COOH ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अगर, तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा।
इससे अच्छा कार्बोकेटाइन ये बनेगा, तो बियर कहाँ आके लगेगा, यहाँ पे। तो आपका प्रोडक्ट कौन से वाला आंसर हो गया, ए वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, 1 मोल ऑफ CO2 के कितने एटम होते हैं उसके अंदर। देखिए 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर CO2 के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, है ना। एक मोल का मीनिंग ही ये होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो अगर CO2 के एक मोल की बात करेगा तो CO2 के कितने एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल CO2 के एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ये भी गलत है। इसने 18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बोला, नहीं, हमारे तो इतने ही होते हैं, यानी कि ये भी कट कर दो। अब देखिए इसके अंदर क्या है, CO2 किससे बना है, कार्बन और O2 से, यानी कि एक कार्बन है और 2 आपके ऑक्सीजन आइटम है। अगर ऐसा है तो देखिए क्या सीन बन रहा है हमारा। अब देखिए इतने मॉलिक्यूल CO2 के हैं, एक मोल CO2 में 1 मोल कार्बन लगा होगा और बनने में क्या लगा, 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है ना बच्चों, 2 मोल ऑक्सीजन लगा है और 1 मोल कार्बन लगा है। 1 मोल कार्बन का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम, और ये क्या 2 टाइम्स इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, यस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Al3 पॉजिटिव। देखिए Al3 का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 पॉजिटिव आया हुआ है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 3 निकाल लिए। अगर 3 निकालिए तो इसमें बचे कितने, फिर 10 बचे ना। सी इज द आंसर। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आयन, ये आपको इसका स्ट्रक्चर आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। देखिए इसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। कॉपर CuH2O4 2 पॉजिटिव, ये एक्सेप्शनल केस होता है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर कॉपर की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव। इसके अंदर आपको पता है आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन तो पहले से होते हैं, 3D9 4s2, ये इसकी कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये होती है। कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए क्या होगा 4s2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, ये रह गया आपका आर्गन 3D9 रह गया, ठीक है। ये 3D9 जो रह गया है ये अब आपके यहाँ पे वाटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ठीक से बनाते हैं, अगर ये ठीक से नहीं समझा तो चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देती हूँ, वहीं से लिखती हूँ जहाँ से हम कर रहे थे। कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर क्या है आर्गन 3D9, 4s जो है वो खाली पड़ी है, 4p भी खाली पड़ी है, 4d भी खाली पड़ी है। अब देखिए 3D9 के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं 5। 9 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, पहले एक एक भर दीजिए और फिर इनकी पेयरिंग कर दीजिए, तो 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, 4s खाली है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली पड़ी हुई है। अब देखिए अगर पानी कोई बदतमीजी ना दिखाता तो पानी यहाँ पे आराम से जो है अपने इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना। पानी के अंदर क्या है H2O के अंदर क्या है ये इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड है, लिगेंड को अपने इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की खाली ऑर्बिटल्स के अंदर रखने, यहाँ पे आराम से रख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सॉरी।
और sp3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाती, टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पे पानी जो है क्या कहता है कि मुझे ऐसे नहीं मानना। एक्चुअली पानी कुछ नहीं कहता है, हमें ये एक्सपेरिमेंटली मिला था कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, उसकी ये एक्सप्लेनेशन मैं आज को आपको दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये एक्सप्लेनेशन पहले आई और ये स्ट्रक्चर जो है वो बाद में पता चला, पहले स्ट्रक्चर पता चला एक्सपेरिमेंटली। तो स्ट्रक्चर पता चला, इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया आपको, स्क्वायर प्लेनर होगा। उसके लिए क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन क्या दी इसकी साइंटिस्ट ने कि ये इलेक्ट्रॉन पहले चला जाता है यहाँ, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो यहाँ से ऑर्बिटल क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। जैसे ये ऑर्बिटल खाली हो जाती है, ये ऑर्बिटल खाली हो गई तो पानी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा और यहाँ रखेगा। 4 ही पानी है के मॉलिक्यूल है ना, पानी की 4 ही मॉलिक्यूल है। तो ये क्या यूज़ हुई आपकी डी ऑर्बिटल, कौन से वाली, 3D वाली, ये 4s यूज़ हुई और 4p भी यूज़ हुई। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई सॉरी बच्चों, आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, DsP2 क्या बन गई बच्चों, DsP2 बन गई। और इसके लिए स्ट्रक्चर कौन सा आता है, हमेशा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन याद रख सकते हैं। Which substance will conduct which substance will conduct current in solid state? इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा सॉलिड स्टेट में। डायमंड तो कर ही नहीं सकता है, ठीक है, आयोडीन भी नहीं कर सकता है, इसमें पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन का जो है वो मूवमेंट नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं। सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, ये आपको पता भी होगा। सॉलिड स्टेट में ये क्या रहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, फिक्स रहते हैं अपनी जगह पे, मूव नहीं करते हैं। मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसका एक्वा सोल्यूशन बना देंगे तो ये क्या करने लगेंगे, बहने लगेंगे, बहने लगेंगे, बहने दे, वो बहने लगेंगे। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे और कटायन अनायन बन जाएंगे, तो चार्ज को जो है वो मूव करवाएंगे। चार्ज मूवमेंट ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो ना ये हुआ ना ये हुआ, तो बच गया क्या, ग्रेफाइट। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रेफाइट में आपको पता होगा एक कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे होते हैं, सिर्फ क्या बन रहे होते हैं, सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे होते हैं। ऐसे आपकी जो है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है। और हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फालतू में पड़ा रहता है। तो उसको आपको पता होगा कि आप बोलेंगे कि मैम ऐसे कार्बन तो रह ही नहीं सकता, तो क्या करता है वो, ऐसे 2 शीट्स जो हैं वो आपस में उस ही फ्री इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या करती हैं, बॉन्डिंग करती हैं। जैसे ये इससे बॉन्ड कर लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ऐसे शीट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रही होती है, बॉन्ड बना रही होती है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, आपका करंट फ्लो करवाता है। तो ग्रेफाइट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन FCC लेटिस नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स फॉर गिवन लेटिस पॉइंट इज। इसके लिए बच्चों आपको याद कर लेना है कि FCC लेटिस में जो है वो आपके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। और BCC में 8 होते हैं, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 8 होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। At the same temperature pressure, which of the following gases will have highest kinetic energy per mole? Per mole में highest kinetic energy, टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम रखा जाए तो इनमें से कौन सी गैस है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 nRT। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R कांस्टेंट है और T क्या है आपका, आपको बताना है, T क्या है आपको दिया हुआ, टेम्परेचर होता है। यानी कि और ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ना गैस की अमाउंट पे, ना गैस की मतलब मेजरली ना गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, मेनली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो सबका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। इफ 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोलिक एसिड, कहता है ये नेफ्थोलिक एसिड है आपका, कहता है ये आपने अगर 20 ग्राम ले लिया, डिजोल्व इन 50 ग्राम
डिजोल्व इन 50 ग्राम बेंजीन, 50 ग्राम बेंजीन के अंदर इसको डिजोल्व किया है, इसको 50 ग्राम बेंजीन के अंदर डिजोल्व किया है। कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 2K, यानी कि 2K ऑब्जर्व हुआ है, यानी कि ये क्या हुआ, आपको डेल्टा TF दिया हुआ है, सीधे वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक और सॉल्यूशन में किया था। देखिए डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होता है, KF इंटू आपका डेल्टा T नहीं, डेल्टा T तो उस तरफ आ गया ना, इरेज कर देते हैं इसको। डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू जो आपकी मोलालिटी होती है इंटू आपका वेंट ऑफ फैक्टर। उन्होंने वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोला है। तो डेल्टा TF तो आपको 2 केल्विन दिया ही हुआ है, KF आपको 1.72 दिया हुआ है, और आपका जो आपको नेप्थोनिक एसिड है, नेप्थोनिक एसिड आपका क्या है, सोल्यूट है, और ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मोलालिटी दी हुई है, यानी कि मोलालिटी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में दिया होता है बच्चों, kg में दिया होता है। तो ये आपके हो गए जो है गिवन वेट आपका नेप्थोनिक एसिड का कितना दिया हुआ है 20। आप इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, C11H8O2 कार्बन 11 गुना 12 प्लस 8 प्लस 32 है ना। तो ये आपका सीधा सीधा जो होता है वो आपका आता है ये 132 में 8 आपका ऐड किया तो ये 140 हो गया, 140 प्लस 32 जो है वो आपका 172 हो गया। 20 डिवाइड बाय 172 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 50 दिया हुआ है, बट हमें किस में लेना है, kg में। ये ग्राम में दिया हुआ है, बेंजीन सॉल्वेंट है ना, तो इसको आप ग्राम में चेंज कर लीजिए। ठीक है, आंसर कैसे निकालेंगे, मोलालिटी निकाल रहे हैं अभी सिर्फ, तो 120 डिवाइड बाय 172 इंटू 50 इंटू 1000 क्या करेगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसल, ये आपका 20 आ गया, ये आपका 400 बाय 172 आ गया। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इसको जो है वो मिटा देते हैं, थोड़ा आपका मिटा देते हैं यहाँ से। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली 172 से 400 को डिवाइड करना है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या है, आपका कॉन्फिडेंस जो है इससे इंक्रीज होगा, है ना, कॉन्फिडेंस हमारा इससे इंक्रीज होगा। चलिए ठीक है, तो 172 को कितने से मल्टीप्लाई करो, 3 से कर देते हैं। 172 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, ये 21, 3 1 जा 3 एंड 5, ये तो ज़्यादा हो गया है ना। इनके 172 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 344 समथिंग आएगा, इसमें से आप घटा दीजिए, ये 6 आ गया, ये आपका 5 आ गया। ठीक है, जो है आपका ये 3 पे चला जाएगा, तो आपकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 2.3 आ जाएगी। यहाँ से मोलालिटी जो है आपकी ऑलमोस्ट 2.3 आ जाएगी बच्चों, है ना। अगर मोलालिटी 3.2 आ जाएगी तो यहाँ लिख देते हैं कि मोलालिटी आपकी 2.3 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये 2 दिया हुआ है, ये 1.72 दिया हुआ है, ये 2.3 दी हुई है, आयटा निकालना है। आयटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1.72 इंटू 2.3। ठीक है, चलिए ठीक है, 2 को डिवाइड किया गया है एक बहुत बड़ी वैल्यू से। देखिए 2 को डिवाइड किया गया है, ये आप इसको क्या, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 172 और 23 को मल्टीप्लाई करके अगर आप देखेंगे
क्योंकि मैथमेटिक्स में किए हुए थोड़ा टाइम हो गया तो थोड़ा सा स्लोली ये चीज़ें आती हैं। तो ये आपका 3.9 आएगा, है ना। 2 डिवाइड बाई 3.9। देखिए छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारे के सारे ऑप्शन कट हो जाते हैं। आपका ऑप्शन क्या आता है? 0.5 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ऑस्मोसिस फिनोमेना, देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है। ऑस्मोसिस फिनोमेना हम पहले यहाँ पे अपना बना लेते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपने एक सॉल्यूशन नंबर 1 रखा हुआ है और ये आपका सॉल्यूशन नंबर 2 है। मान लीजिए इसमें आपका सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है 2 से। 1 में सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है उसमें, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, जिस भी कंपोनेंट की वैल्यू किसी तरफ ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, दूसरे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट यहाँ मूव करेगा। सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इस लोअर कंसंट्रेशन। अपनी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब होगा उसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा, इसीलिए इसके सारे ही ऑप्शंस में जो है वो कन्फ्यूजन रहेगी आपको। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसकी, खुद की या सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई का मतलब क्या हुआ, उसमें सॉल्यूशन की हाई कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, उसमें सॉल्वेंट कम है और आपका सोल्यूट ज़्यादा है ना। यही तो मोलैलिटी होती है ना। मोलैलिटी मान लीजिए, इसकी मोलैलिटी मान लीजिए M1 और इसकी मान लीजिए M2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मान लीजिए M1 अगर ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कम मान के चलते क्योंकि ऊपर हमने उल्टा लिखा है ना, उल्टा लिखा है। एक सेकेंड आपको समझाती हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी। मान लेते हैं ये ज़्यादा है मोलैलिटी M2, ज़्यादा होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो इसमें कम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें ज़्यादा है। यही तो मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर दोनों का वॉल्यूम में 1-1 लीटर मान के चलूँ तो मोलैरिटी इसकी बड़ी होने का मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज़्यादा हैं, यानी कि इसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या बच्चों, कम है। सॉल्वेंट कम का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट कम का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है ना। लेकिन हम ये सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो हम ये कहेंगे ना, जिसकी मोलैरिटी जितनी ज़्यादा हो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन ऑस्मोसिस क्या करता है, सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, यानी कि डाइल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन से और कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ आपका सॉल्वेंट मूव करेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ये ज़्यादा है। ये मोलैरिटी से कंसंट्रेशन बताते हैं ना सॉल्यूशन की। तो ऐसे में आपके ऑप्शन में जो है ये क्लियर ही नहीं किया हुआ कि वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बोल रहा है या आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बोल रहा है। तो ऐसे में अगर सॉल्यूशन की बोलता, मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन लगाता, तो क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से इस तरफ जाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाता अगर ऐसा करता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग गैसियस इक्वेशन, इस गैसियस इक्वेशन के अंदर आपको जो है वो दिया हुआ है कि एक जो है आपका ए जो है वो 2B के साथ रिएक्ट करके C आंसर देता है। ये यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे इक्वेशन का साइन है, C देता है और हीट प्रोड्यूस करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर कब होगी, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर कब होगी। देखिए हीट रिलीज हो रही है, हीट पहले से रिलीज हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे गर्मी है और आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर गर्मी और बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारी ये क्लास जो है आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। यानी कि टेम्परेचर तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए,
लोअर चाहिए, ऐसे वैसे चला के रखना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाना चाहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनको बोलते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर लोअर चाहिए होता है। तो लोअर टेम्परेचर के 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी और सी, इनमें से चूज करना है आपको। अब प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं पर एरिया और यहाँ पे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। पहले मान लीजिए इतने एरिया में ये ए और बी जो है मिलकर रिएक्ट करके सी बना रहे थे। अगर आप इस एरिया को घटा देते हैं, प्रेशर बढ़ाने का मतलब यही हुआ ना, एरिया आपने घटा दिया। एरिया अगर घट गया तो आपके ए और बी के लिए रिएक्ट करने की जगह कम रह गई, है ना, पर यूनिट एरिया कम रह गया। तो फटाफट से रिएक्ट करके सी की तरफ जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक ही है, तो बोलेंगे फटाफट 2 रिएक्ट कर लेते हैं ताकि आप 2 ए 2 बी और 1 ए 3 मॉलिक्यूल घट के क्या बन जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल में चले जाएगा, है ना। यानी कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, सी, हाई प्रेशर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बफर। इनमें से फॉलोइंग में से आपको बफर बताना है। जो आपके बफर क्या होता है, वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस। इसमें तो स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ पॉसिबल ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ पॉसिबल ही नहीं है। इसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है और उसके साथ आपका सॉल्ट दिया हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, NH4OH NH4Cl। नेक्स्ट चलिए, इसको आप याद भी रख सकते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज इन रिएक्शन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। देखिए कोई भी रिएक्शन होती है तो गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी प्लस RT/ln/Kc, ये होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको इक्विलिब्रियम दिया होता है, इक्विलिब्रियम पे किसी भी रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है वो 0 हो जाती है, स्टैंडर्ड 0 नहीं होती है। तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर आ गया, -RT/ln/Kc। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -G0 इज इक्वल टू RT/ln/Kc, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। देखिए सी ऑप्शन में उसने G0 को नीचे लगाया हुआ है बच्चों, नोट को कहाँ लगाया हुआ है, नीचे लगाया हुआ है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये तो ऐसे ही गलत है, नन भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट। हमारे बॉडी के, देखिए जब हमारी बॉडी जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा डॉक्टर क्या बोलते हैं, हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ भी हम खाते पीते हैं तो वो जो है काम नहीं करता है ना, जब हम बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स अच्छे से काम नहीं करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स हमारी बॉडी के अपने कैटलिस्ट होते हैं। अपने कैटलिस्ट क्या करते हैं, अपने कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट किसी भी होने वाले रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जैसे आपको घर से मान लीजिए कोचिंग सेंटर अपने जाना है, तो अगर आप पैदल जाने, मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर है, पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको साइकिल मिल जाएगी तो थोड़ी जल्दी जा सकते हैं, बाइक मिल जाएगी तो और जल्दी जा सकते हैं, गाड़ी मिल जाएगी तो और भी जल्दी जा सकते हैं। साइकिल, बाइक, गाड़ी यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं। ऐसे एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं। हम खाते पीते हैं, बाहर से जो है इनटेक करते हैं चीज़ों का, डिफरेंट का, हमारे पेट में वो चीज़ें जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि वो वहाँ पे ऐसे आराम से बैठे रहेंगे, नहीं, उनको क्या होता है, आगे एनर्जी में जो वो कन्वर्जन होना होता है ना, और वेस्ट मटेरियल निकलता है और एनर्जी निकलती है। किसी भी हमारी खाई हुई चीज़ को आपके वेस्ट और एनर्जी में चेंज करने के लिए जो कैटलिस्ट लगते हैं वो एंजाइम्स लगते हैं। वो जल्दी जो है वो कैटलिस्ट को, ऐसा बोला जाता है कि हमारी बॉडी में अगर एंजाइम ना हो तो एक बार खाया हुआ खाना हमारा कम से कम 50 साल रह सकता है हमारे पेट में। यानी कि अगर एंजाइम ना होते तो हमें जो है एक बार खाया हुआ मील हमारा ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स तक चल जाता। और अगर ऐसा होता तो हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पैसे हम किस लिए कमाते हैं, काम किस लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए। पैसे किस लिए कमा रहे हैं, खाना खाने के लिए। खाना अगर एक बार खाया हुआ खाना 50 साल तक चल जाता तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी काम करने की, है ना। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी के क्या है, कैटलिस्ट हैं।
वो आपकी बॉडी के अंदर जो खाना पचने की जो प्रोसेस है उसको फास्ट करते हैं। तो और ये सबसे अच्छे से बिहेव कितने टेम्परेचर पर करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है। इससे जैसे ही ऊपर बढ़ जाता है तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपका जो है बुखार जो है कितने डिग्री, इससे जितने भी डिग्री ऊपर टेम्परेचर होता है उतना ही डिग्री आपका बुखार होता है। ठीक है, चलिए इसको, लेकिन इन्होंने केल्विन में पूछा है तो आप इसमें 273 जो आप इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट चलते, लास्ट क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कहता है ये रिएक्शन हो रहा है आपका, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। देखिए मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल आपके रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं। एक H2 का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, एक Br2 का, इनकी मॉलिक्यूलैरिटी तो सीधे सीधे 2 आ गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन y की पावर 2 दे रखा है, ये गलत कर रखा है हमको, या तो ये 1/2 इन्होंने देना था या फिर सिर्फ 2 देना था, है ना। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, ये पावर्स को आप ऐड कर देते हैं, ये 1 + 2 कर देते हैं, अगर हाफ होता तो 1 + 1/2 कर देते हैं, वो आपका आंसर आ जाता है ना। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये आपका जो है बोनस क्वेश्चन हो गया। तो फिर से मैं बता देती हूँ, और मॉलिक्यूलैरिटी जितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली रिएक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर क्या, जो आपका रेट ला दिया होगा उसमें आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होगी उसको ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने जो है 2016 मास्टर कैडर के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम किसी और ईयर के 2017 या 2021 के जो पेपर हैं उसको हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। एक बार फिर आपको बता देती हूँ, आपको हमारी ऐप बंसल एकेडमी की ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस सीरीज़ में जो है आपको सारे मास्टर कैडर केमिस्ट्री के पेपर्स का जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके देन, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।